और अब मैं उन्हें कान खोल के सुन ले, वो टेररिस्ट मोदी जी को बहन ने बता दिया है, छोड़ेंगे नहीं, हम छेड़ते नहीं, हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। मेन है इनकी आतंकवादी की फैक्ट्री है पाकिस्तान, यहाँ तक कि उन्होंने पैंट उतरवा के चेक किया कि मुसलमान है नहीं है। सो हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे सेकंड पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हैं सर, जो आपको पहलगाम अटैक के बारे में एक एक चीज़ डिफाइन कर बताएंगे। ओवर टू सर। सभी को जय श्री राम। मैं वरिंदर जेडी, वार्ड नंबर 3 का मंडल प्रधान, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है। आज हम बात कर रहे हैं, वो बेहद दुखद और संवेदनशील विषय है जो पहलगाम में जो हमारे निर्दोष हिंदुस्तानियों को मारा गया। बेशरम घाटी थी जहाँ पर, और सबसे दुखद बात उसमें यह है कि उन्हें धर्म पूछ के मारा गया, धर्म पूछ कर गोली चलाई गई। तो मैं समझ सकता हूँ, वैसे तो पहले भी हिंदुस्तान में कई बार टेररिस्ट अटैक होते रहे हैं, लेकिन जो ये धर्म पूछ के मारने वाला जो मामला पहली बार हुआ है। अब उनका क्या था, क्या नहीं था, क्या करना चाहिए उनको, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम सब ये मानते हैं। ठीक है जी, ये हमारी देश की शांति भंग करने के लिए किया गया है। इससे इफेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा ना, कि मतलब धर्म पूछ के मारना, ये पूछ रहे हैं कि तुम हिंदू हो तब अटैक करना। मैं जहाँ तक सकता हूँ, क्योंकि जैसे मोदी जी ने धारा 370 हटाई, आप सभी जानते हो, धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर पर्यटन जाने लगे, शांति या बहाली होगी। क्योंकि कश्मीर एक संवेदनशील एरिया रहा है, क्षेत्र रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान उसी के जरिए खाकर, उसी को आंख, हमारे हिंदुस्तान को आंख दिखाकर उनकी रोजी रोटी उसी टेररिज्म से चलती थी, उसी से चलती है। तो जैसे उन्होंने 370 हट गई, सब नॉर्मल हो गया, सब अच्छे से चल रहा था, तो उन्हें लगा कि भी ये तो हमारी रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने ये कायरापूर्ण हरकत की है और हमारे हिंदुस्तानियों को जिस हिसाब से किया, वैसे तो वो करते रहे, लेकिन धर्म पूछ के मारने का पहला वाक्य हुआ है। तो सर मतलब क्या लगता है कि मतलब किसने करवाया है ये? नहीं, लगने वाली तो बात इसमें साफ स्पष्ट है, तो पाकिस्तान का हाथ है इसमें। आपको शायद मालूम होगा, अभी जब सभी देशों की मीटिंग हुई है, तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय अमित शाह जी, जो हमारे गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने सभी सबूत दिए हैं कि ये किसी तरह पाकिस्तान से रिलेटेड थे। अच्छा। अब उनके जो उन्होंने पश्तून लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो, वहाँ पर एक टेररिज्म है, संगठन है, आतंकवादी संगठन लश्कर तोयबा। अब वो लश्कर तोयबा का एक TRF नाम से, द रेजिडेंस फ्रंट नाम से एक है जो कश्मीर में चलती है। अच्छा। उसके 4 ये लोग थे, उसमें लश्कर कमांडर था सैफुद्दीन नाम से, समथिंग ऐसे कुछ नाम था, जिसे उर्फ खालिद उसका निकनेम था। अच्छा। एक वो था जो मास्टरमाइंड था इसका। अच्छा। फिर उसके नीचे एक आलम है नाम से, जो इन्होंने ये बना करा सब कुछ, ये घिनौनी हरकत की है। उनका मेन मकसद तो यह है कि देश में शांति ना रहे, देश किसी ना किसी तरह लोग खिलाफ रहें। लेकिन जैसे कि आप जानते हो, हमारे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, हमारा विचारधारा है सर्वप्रथम देश। जी। और देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करते हम लोग, राष्ट्र हित की बात करते हैं। हमारी पार्टी बाद में आती, पहले हमारा देश आता है। और हमारे इस बीजेपी के साथ जुड़ने का मेन मकसद भी यही है, क्योंकि राष्ट्र सर्वप्रथम। तो हम देश की सुरक्षा से कोई वो नहीं करेंगे कि भी इससे कोई समझौता किया जाए। तो उन्हें ये चीज़ अखर रही थी पाकिस्तानियों को कि ये तो देश तरक्की पे कर रहा है, हमारी GDP बढ़ रही है, हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर्यटन भी जा रहे हैं, कश्मीरी भी जुड़ जाएगा इनके साथ। तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा करना था। लेकिन जो सबसे घिनौनी हरकत कही है, मैं फिर एक बार बोलना चाहूँगा इस बारे में, कि सबसे घिनौनी हरकत जो उन्होंने धर्म पूछ के मारा ना, वो बेहद ही शर्मनाक है, बेहद ही शर्मनाक। अब उन्होंने क्या किया पता नहीं, आप लोगों ने देखा नहीं देखा, उसके अंदर पूछा गया भाई मुस्लिम एक तरफ हो जाओ, हिंदू एक तरफ हो जाओ।
हाँ जी, हाँ जी, पहला। दूसरी बात, कलमा पढ़ के सुनाओ। हाँ जी, यहाँ तक कि उन्होंने पैंट उतरवा के चेक किया कि चेक मुसलमान किया। है या नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। दिस इज रबीश यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कहाँ तक कितनी डाउन जाओगे। अब सही बात। इंसानियत बची है नहीं बची है। आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपकी फैमिली में भी होंगे, मम्मी पापा भाई बहन कुछ होंगे। फिर उसके बाद सबसे और भी ज़्यादा बुरी बात जहाँ कहाँ लग जाती है, जब एक लेडीज़ ने बोला, हमारी बहन थी, उसने कहा कि भी मेरे पति को मार दिया, मुझे ही मार दो, लेकिन उन्हें कहा नहीं, जाके मोदी जी को बता। और अब मैं उन्हें कान खोल के सुन ले, वो टेररिस्ट मोदी जी को बहन ने बता दिया है, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल हम छेड़ते नहीं, हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, सही बात। तो घर में घुस के मारेंगे, उड़ा दिया उनका घर को। तो मोदी जी ने मतलब क्या एक्शन लेने का, मतलब अब क्या क्या है? मोदी जी, अब आर पार की लड़ाई होगी। अच्छा। अब होगी पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई। कई बार हम समझा चुके हैं, बता चुके हैं, बोल चुके हैं। आपने देखा हुआ सर्जिकल स्ट्राइक पे उन्हें जवाब दिया था, एयर स्ट्राइक पे जवाब दिया, हर जगह छोटी मोटी घटनाओं में हम 4 गुना जवाब देते हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं मान रहे। तो अब आर पार की लड़ाई होगी। और आर पार की लड़ाई में कैसे होगी? इनका हुक्का पानी, जैसे हम एक होता नहीं, समाज में कोई ज़्यादा डिस्टर्ब करता समाज को, उसको हुक्का पानी जो बंद कर बैठने देता। लायक नहीं होते। हाँ, तो उनको, इनका भी हम हुक्का पानी बंद कर रहे हैं। पहले तो हमने पानी बंद कर दिया, जो सिंधु परियोजना के हाँ जी, तरफ था, सबसे पहले तो वो बंद किया उनका। 90% आपको जानकर हैरान होगी, 90% उनकी जो कृषि में वाटर उस पानी से इंडिया से चलता जाता था, था। वो बंद कर दिया। 45 दिन का टाइम दिया, जितने भी पाकिस्तानी हैं हमारे इंडिया में, वो देश छोड़ के चले दें। जाए। यहाँ तक कि उनके राजनीतिक, जो दिल्ली में है ना उनका दूतावास, हाँ जी, वहाँ पर जो उनके राजनीतिक हैं, उनको भी उनकी मान्यता रद्द कर दी है। अब वो एक नॉर्मल नागरिक की तरह चले जाएं। पाकिस्तान में इतना हड़कंप मचा हुआ कि उन्होंने अपने जितने भी टेररिस्ट थे सबको अंडरग्राउंड होने का आदेश दिया। इतना खौफ है मोदी जी का उनके दिलों में। वो आपने सुना होगा, अज्ञात आते हैं हमलावर और मार के चले जाते हैं, तो इन्हें घर में घुस के ऐसे ही मारेंगे, पता भी लगेगा कहाँ कहाँ से मारेंगे। जैसे हम सर, हमने देखा सोशल मीडिया पे कि वो दिखा रहे हैं कि वहाँ के कश्मीर के लोग जो वहाँ टूरिस्ट गए थे उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि हम इन्हें सेफ रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सोशल मीडिया पे इस टाइम चल रहा है, वो थोड़ा ठीक है? क्या है उसके पीछे की चीज़? इसके वही देखने का नज़रिया है। देखो, अगर हो इंसानियत के नाते देखे तो बहुत बढ़िया जी, मदद करना। नहीं, जो लोगों को दिख रहा है वो तो बढ़िया ही लगेगा इस टाइम, बढ़िया, क्योंकि सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं आता हूँ मैं उस लाइन पे। लेकिन पर्दे के पीछे क्या है, आपको ये जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। रियलिटी क्या है वही पूछ रहे हैं। वो जानने की ज़रूरत है कि वाकई इंसानियत के नाते आपको चाह रहे हैं या अपने कारोबार के लिए चाह रहे हैं। और मुझे, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, कोई पार्टी पदाधिकारी नहीं, ना पार्टी विचारधारा से बिलोंग करता। मेरा व्यक्तिगत सोच है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने धंधे पैसे के लिए ही कर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि तुम जियो या मरो, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि अगर टूरिस्ट ने वहाँ जाना बंद कर दिया तो भूखे मर जाएंगे। तो वो मेरी पर्सनल सोच है। ये मैं फिर बताता हूँ, मेरी व्यक्तिगत विचार है ये कि भी वो इसलिए कर रहे हैं। अगर वो सही मायने में इंसानियत वाली बात करते तो 4 लोग एक दिन में तो आए नहीं होंगे, वो टेररिस्ट। उन्हें मास्टरमाइंड भी बने, मतलब इतने दिन में प्लानिंग भी करी। नहीं, रहने की जगह भी दी होगी। बिल्कुल, रहने की जगह, खाने पीने की जगह। और लोग क्या, लोकल लोग जानते नहीं थे। अब उनके पास गन थी, इतना तो दिखता ही है वहाँ के लोगों को कि गन है। और कितने कश्मीरी मरे मेरे हिसाब से तो वो जो एक मरा, शायद एक कश्मीरी, बाकी सब तो टूरिस्ट ही थे। वो है। वो भी देखो, ये नहीं कह रहा मैं सभी, फिर मैं बताता हूँ कि सभी कभी गलती नहीं होते, सारे कश्मीरी गलत भी नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी हैं। लेकिन अगर हम उसे मैक्सिमम, नहीं, मैं नहीं मानता वो सही है। अगर वो सही होते तो 1990 में कश्मीरी पंडित ना भागते वहाँ से। सही बात है। उनके घर जलाए गए, उनके ज़मीनों पे कब्जा कर लिया गया। आज भी वो पंडित आना चाहते हैं, रख लो ना, रखो, भाईचारा बढ़ाओ। आते क्यों नहीं? सामने आओ, खुल के आओ। अब मैं भी सोशल मीडिया पे चेक किया, एक कैंडल मार्च निकला हुआ,
वो कैंडल मार्च निकला, वो हंसते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल क्या हम दर्द है, दुख है, तो उसमें आप हंसी या मुस्कुराहट निकाल सकते हो, बिल्कुल। दांत निकाल सकते हो? बिल्कुल। ये भी एक, मैं एक और साइड देख रहा था, चित्रा त्रिपाठी है, एंकर है, वो न्यूज जर्नलिज्म है, तो उनसे बात कर, उनसे बहस कर रहे हैं। वो बंदा क्वेश्चन पुट कर रहा है कि मैडम हम क्या करें? उनके मुंह से, कश्मीरियों के मुंह से पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं निकलता सही। जो हम सुनना चाहते हैं। वहां पर एक बंदा स्टेटमेंट दे रहा था, कहता वो तो खुद पाकिस्तान डिस्टर्ब पड़ा, वो क्यों करेगा ये? वो भाई वो नहीं करेगा, क्या हम अपने बंदों को मरवा रहे हैं क्या? या फिर बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो? तुम मार रहे होगे। या कोई ना कोई बात तो है ना। बिल्कुल। अब आप मतलब खाएंगे इंडिया का, गाएंगे पाकिस्तान का, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। बिल्कुल आपको सही। एक तरफ होना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, पहले तो ये वही लाल चौक है जहाँ पर तिरंगा नहीं फहरता, मोदी जी के प्रतिबद्धता से लगाओ, या बीजेपी के एजेंडे में था ये 73 हटाना, उन्होंने करा, वहाँ तिरंगा भी है, लोगों का रुझान भी हो रहा है। मैं फिर वही कहूँगा कि सारे कश्मीरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता से उन्हें माइंडसेट तो वही है उनका। साफ होना पड़ेगा, खुल के सामने आना पड़ेगा कि भाई हम एक तरफ होना पड़ेगा। दो नाव में सवारी करोगे तो डूब जाओगे। मैं कश्मीरियों को साफ कहना चाहूँगा कि आप जब तक पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान की खिलाफत तुम खुद नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। वो ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान वो आते हैं, आप उन्हें पनाह देते हो, आप रखते हो, वो हमारे हिंदू भाइयों को या फिर लगाओ हिंदुस्तानियों को मार देते हैं। और खुद मेरा एक बार पर्सनल मैं आपको एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। मैं एक बार गया कश्मीर घूमने गया था, लेह लद्दाख तक घूम के आए, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, अच्छा कहाँ से, हिंदुस्तान से आए हो? व्हाट डू यू मीन हिंदुस्तान से आए हो? यू आर इन फॉरेन, आप अलग देश में हो क्या? यू आर ऑल्सो इन इंडिया, तुम भी तो हिंदुस्तान में हो, तुम कहाँ से हो? बिल्कुल। वो हमारी सब्सिडी पे जिंदा, हम यहाँ पैसे खर्च करते हैं, वहाँ पर उगता क्या है? कुछ भी नहीं। पर्यटन उनका मेन है। उन्हें खुद ये बात अपनी समझनी होगी कि हमें भी अगर अपनी जीविका धंधा पानी करना है, या अपने अच्छे बच्चों को परवरिश देनी है, अच्छा जीवन यापन करना है, तो हमें मिलके चलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो और सर, एक इंस्टाग्राम पे 4-5 लोग चल रहे हैं, लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, मतलब कि इन्फ्लुएंसर है वो सोशल मीडिया पे ना, उनको टारगेट कर रहे हैं कि यही है वो। इनकी तरह लगते हैं वो आतंकवादी, उन्हें बहुत हाइट पे लेके तो गए। एक्चुअली में वो रियल है या ठीक है। उनका नाम क्या है? नाम उसका सदीक ऐसे कुछ है। सदीक कुछ है। सदीक। ओके, हो गया एक। हाँ जी। दूसरा बस एक ही। हाँ, चलो, मेनली तो माना एक वो ही आप वायरल है। होगा। देखो, मैंने वैसे तो इस बारे में गहरी रिसर्च नहीं करी, ना मैं जानता, लेकिन फिर भी मैं बात करना चाहूँगा, झूठ के पाँव नहीं होते, उन्हें सच के सहारे चलना पड़ता है। वो तो है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं, उन्होंने वो तो कैसे कोई- होगा? वो कैसे ऐसा होगा? तो कुछ है नहीं कि उन्होंने गन भी नहीं दिखा रखी ना। नहीं मतलब सोशल उनका मीडिया पे मेरे हिसाब से उनकी लैंग्वेज पे डिपेंड हो रहे हैं वो लोग। मैं बताता हूँ, कहीं ना कुछ ना होगा। कैसे होगा आपको फिर मैं बताऊंगा बात, कि आप ना उनकी ना टाइमलाइन चेक करो। जो इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, आपके ट्रेड के हैं, आपकी लाइन के बंदे, तो आपका उनके लिए नरम दिल होना अच्छी बात है, लेकिन नहीं, पर ऐसे हम किसी को भी टारगेट तो मैं नहीं ये कर नहीं सकते कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100% मैं राइट हूँ या वो राइट है। उनके टाइमलाइन चेक करो, कभी उनकी कोई स्टेटमेंट हो सकती है या कोई एक्टिविटी हो सकती है जो उन्होंने कुछ ऐसा मतलब समाज को भड़काने वाली बात हो सकती नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो अभी हमारे ड्राइंग्स आए हैं बन के कि ये आतंकवादी थे, सिर्फ उन्हें उनकी आईडी में जाके लोगों ने वो लगा के और फोटो उसमें मतलब उसे कंपैरिजन करा हुआ है कि यही है ये लोग। उसमें कमेंट्स भी सब इंडियंस के ही हैं और कि कहीं तुम्हें मार देखो, देंगे ये मैं वो, एक बात बताऊँ, जो कि उनका कोई लेना देना भी नहीं है इस चीज से। एक बात बताऊँ, जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, दुखदाई है, वो तो है। गुस्सा है जनता गुस्सा में, तो है, सबके अंदर है गुस्सा तो। सारे जाके बॉर्डर पे तो लड़ते हैं, नहीं कहीं तो फूटेगा। वो तो है। सपोज लो उसका पार्ट है, मैं ये नहीं कहता 100%, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो सही है वो गलत है, मैं इस तरफ भी नहीं आ रहा। छोटा सा पार्ट है और गुस्सा निकलता है। अगर मैं आपको ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, आप सफाई दे दो, क्लियर कर दो कि मैं नहीं हूँ। वो बेसिकली है कहाँ से कि क्या? अफगानिस्तान के। वैसे तो देखो, हम अफगानिस्तान से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन आप इस बात को भी समझना, अफगानिस्तान में 2 पार्ट चल रहे हैं, टेररिज्म भी उनके साथ चल रहा है। वो तो नॉर्मल क्रिएटर है मेरे हिसाब से, तो ऐसा नॉर्मल ही है। नॉर्मल वो आपके हिसाब से ना हाँ, अब वो जनता है ना। देखो, मैं एकदम मैंने तो नहीं कहा कि आप ऐसे कहीं, मैं फिर वही कहूँगा कि
उसमें सच के झूठ के पाँव नहीं होते, सच के सहारे होता है। कहीं ना कोई कुछ होगा, बाय मिस्टेक भी होता है, हो सकता है गलतफहमी भी होती है, हो सकता है। देखो कहते नहीं इस विश्व में 7 तरह के चेहरे, एक लोग के 7 तरह के चेहरे होते हैं, में भी हो सकता है, ये भी पार्ट होता है। लेकिन उनका गुस्सा है, उसको इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ। जब तक उन्होंने लुक कैसी बना रखी है या वो सॉन्ग जैसे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब तो टेररिस्ट तो। अच्छा तो लो मैं इस पे चलाता हूँ, लुक कैसी बना रखी है। लुक नॉर्मल है, कटिंग ऐसी नॉर्मल मैं होती है बताता लड़कों हूँ, की, 2 मिनट इस पे बताता हूँ। टैटू वगैरह। आप फैन हो किसी चीज़ के, किसी के भी व्यक्ति के फैन हो, उसे फॉलो करते हो, बिल्कुल। उसकी तरह रहते हो, तो आइडियोलॉजी वो तो मैटर करती है ना। समझ रहे हो बात को? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। सपोज करो मैं किसी आतंकवादी को पसंद करता हूँ, मैं गन भी रखूँगा, फिर मैं बात समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने रखी, मैं गन भी रखूँगा, फिर वो आतंकवादी किसको मारना चाहता है मैं उसको भी मारना चाहूँगा, आइडियोलॉजी अपनाऊँगा। फ़ैन तो मैं कंट्रोवर्सी हो जाएगी बातें, हमारे हिंदुस्तान में बहुत से हैं, बिल्कुल कईयों के फ़ैन हैं। अब वो फ़ैन करते करते फिर क्या करते, अब जैसे हमारे, मैं फिर थोड़ी सी बात बोल ही देता हूँ। अब पंजाब का जो कल्चर डिस्टर्ब हुआ है, नहीं तो बड़ा रिच कल्चर था, बड़े अच्छे लोग थे, बड़े बढ़िया है, पंजाब बहुत बढ़िया है। लेकिन वो वहाँ पर क्या हुआ, गाने कौन से चल रहे हैं, रख ली डब्बीची अफीम यारो, 4 बोतल वोदका, अपना मित्रों शौक हथियारा था। ये आप मतलब समाज को क्या दे रहे हो यार आप? हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? इस टाइम तो हर सॉन्ग में ही हो रखा है ये, हर कल्चर में इस टाइम ऐसा ही बस हो रखा है। यही सब चीज़ें हैं। तो लेकिन आपको ना, आप जब तक आप अपने जड़ों से नहीं जुड़ोगे तब तक आप भटकते रहोगे। तो अभी तक मतलब कितने डेड कर दिए हैं वैसे टेररिस्ट? टेररिज्म मैं आपको बताऊं खुल के बात, इसी टॉपिक पे बता, पहलगाम में जो हमला, 1500 से आसपास लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें, जिनसे वो चल रही है। इसी केस में, इसी केस के अंदर पहलगाम वाले में, पहलगाम में 1500 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। NIA ने पुष्टि की है कि जो उनका कमांडर था उसका घर तबाह कर चुके हैं, और शायद अभी पुष्टि नहीं हो पाई कि वो हुआ कि 2 मार दिए गए रहे। टोटल कितने थे? टोटल 4 थे। 4 थे टोटल 4, मतलब अभी तक जो समझ आया कि 4 थे। जो इनका कमांडेंट था वो अलग था, जो मास्टरमाइंड था वो अलग था, इनके साथ नहीं था। ये हो गया। और बाकी मोदी जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, हर हाल में पाकिस्तान को जवाब दे करेंगे। मेन है इनकी आतंकवादियों की फैक्ट्री है पाकिस्तान, वो तो है, वो प्रोड्यूस आतंकवादी वहीं करता से है, आते हैं। वो प्रोड्यूस करता है, उसका खर्चा पानी ये वहीं से लोग चलता है। आते कहाँ से हैं? मेरे हिसाब से जो इंडिया में आ जाते हैं, कभी कभी ये सुनने को मिलता है, कभी ये सुनने को मतलब मिलता कुछ है, लोग जो ये भी पहले कह रहे हैं कि कश्मीरी ही थे जो कश्मीरी टेररिस्ट थे। इसमें 2 बातें हैं। हम कहते हैं बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का बॉर्डर कहाँ लगता है पता आपको? गुजरात भी लगता है, राजस्थान भी लगता है, पंजाब भी लगता है, और कश्मीर भी लगता कश्मीर भी लगता है। तो आतंकवाद कश्मीर में ही क्यों होता है? हाँ, ऐसे सोचो, वो सोचा। मैं बताता हूँ, जब तक आपको वहाँ के लोगों की, स्थानीय लोगों का साथ नहीं मिलेगा तब तक वो काम नहीं कर पाएंगे। एक रीज़न आते क्या कैसे हैं, जो आप कह रहे कश्मीरी थे ना, आप कुछ लोग कह रहे कश्मीरी थे। कश्मीरी में एक तो उनका जो है ना मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि हिंदुस्तान से नफरत करो, हिंदुस्तान आपका अपना देश नहीं है। अब थोड़ा सा चेंजेस आ गया, ये नहीं कह रहा मैं पूरी तरह से क्या नफरत करो। दूसरा वहाँ पैसे की किल्लत, काम धंधा। तीसरा उनका मेंटलिटी, मतलब माइंड वॉश कर रखा कि आप जाओ जिहाद करो, मर जाओगे तो 72 हुर्रों को प्राप्त होगे। क्या ड्रामा है यार, तुम किस समाज में रह रहे हो? 21वीं सदी में आके भी आप ऐसी बातों पे बिलीव करते हो जी 72 हुर्रें मिलेंगी आपको, जन्नत नसीब होगी। ये क्या है यार? तुम जितने जितने तुम कुत्ते की मौत मर रहे हो, लोगों को सता रहे हो, उम्मीद करते हो कि ऊपर वाला तुम्हें जन्नत देगा। कहाँ से देगा, क्यों देगा? तुम दूसरों को नरक दो, खुद जन्नत देगा, कैसे है उसका? पॉसिबल ही नहीं है यार। अंत में मैं इस हमले के बारे में यही कहना चाहूँगा, जो हमारे टूरिस्ट मारे गए हैं, हमारे देशवासी, हमारे भाई बहन थे, उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा।
करता हूँ और अब उनके परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ मैं अपनी। साथ ही ये वादा करता हूँ कि भाजपा का हर कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है और विश्वास दिलाता हूँ उनको, मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की वजह से ये देश कहीं पीछे नहीं जाने वाला। दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारेगा, उनके परिवार तक को मारेगा, उनको लोगों को मारेगा, जिन्हें पनाह देने वालों को मारेगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि उनकी कल्पना से ज़्यादा, जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा होगा उनके साथ। बहुत वो सोच के बैठे हैं, वो गलत सोच रहे हैं। मैं इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो थैंक यू सर, आपके साथ मतलब बहुत अच्छा लगा बात करके और इतनी नॉलेज मिली मतलब इस अटैक के लिए। लोगों को भी मिलेगी, लोगों को पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं हुआ है, एक्चुअल अभी रियलिटी तक क्या है। लोगों को थोड़ा बहुत जो जानकारी थी, लोगों को किसी को जज कर दे रहे, कुछ भी कर दे रहे हैं, लोगों को पता लगेगा उससे। और लोग किसी को भी टारगेट मत करो, मतलब जो भी है ना, कोई भी अगर छोटा मोटा है क्रिएटर, आप स्पष्ट करो ना। कोई भी लगता है ना, देखो आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल किसी में भी आपको लगता है डाउट है या किसी बारे में जानना चाहते हो, सोशल मीडिया पर सर्च मार लो, कई जगह मार लो, पता लग जाएगा। सोशल मीडिया कुछ हद तक गलत भी रिपोर्ट दे देता है ना वो कभी कभी। होता है, आप कई बार जांच करो ना, एक जांच पे मत सही टिको, बात है, सही बात। कई बार जांच करो, फैक्ट पे फैक्ट जाओगे तो पता लग जाएगा। बिल्कुल, ठीक है जी। ज़्यादा ज़्यादा ये है कि मोदी जी कार्रवाई करी जाए अच्छे से करिए। मोदी जी के मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मोदी, मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मोदी जी भारत देश को स्वर्ण देश, सोने की चिड़िया फिर से बना के रहेंगे। सही बात। जैसे कि मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। सही बात। बिल्कुल इसी कथन पे हम सारे चलते हैं, सभी के साथ चलते हैं। लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर, लेकिन हमें दुश्मन, हमारे वो दुश्मन देश में नहीं बैठा, बॉर्डर के अंदर भी हैं, जो हमारे है ना जयचंद, उनसे हमें सावधान रहना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा उनकी मानसिकता। कुछ लोग मोदी जी का विरोध करते हैं, बीजेपी का विरोध करते हैं, करें, मोदी जी का विरोध करें, दबा के विरोध करें, बीजेपी का विरोध करें, दबा के करें, लेकिन उनको करते करते जब वो देश विरोध में चले जाते हैं ना, हमारी सेना पे उंगली उठाने लगते हैं, हमारी सेना पे सवाल पूछने लगते हैं, मारा नहीं मारा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई, वो गलत है। आप तो मतलब हमारे देश को नीचे दिखाना को खुश होते हो। चलो मैं अपनी बात, आज के लिए बहुत हुआ, तो धन्यवाद मैं आप सबका कहता हूँ। और आप यंगस्टर्स हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, खूब आगे बढ़ो, हम ऐसे ही मिलते रहेंगे किसी न किसी मुद्दे पर। थैंक यू धन्यवाद। गाइस, थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर जी।